नमस्कार, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। देखिए, महाराजगंज लोकसभा सीट को जो लगातार संशय बना हुआ था उसे कांग्रेस ने खत्म कर दिया है। और हम जो आपको लगातार बता रहे थे कि आकाश सिंह का नाम जो है देश में आगे चल रहा है, तो आकाश सिंह के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने मुहर लगा दिया है और आकाश सिंह को उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से बना दिया गया है। यानी कि अब महाराजगंज में जो लड़ाई है आपको तीन तरफा नहीं बल्कि चौतरफा देखने को मिलने जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने जहां एक बार फिर से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं महागठबंधन की तरफ से यहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। और कांग्रेस ने अखिलेश प्रसाद सिंह, जो कि कांग्रेस बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बेटे को टिकट दिया है। वहीं आरजेडी के तरफ से जो यहां लगातार चुनाव लड़ रहे थे, प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह राजद से बगावत कर चुके हैं और वो भी निर्दलीय ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। चौथा उम्मीदवार का नाम है सच्चिदानंद राय। सच्चिदानंद राय जो कि अभी वर्तमान निर्दलीय एमएलसी हैं सारण से, तो सच्चिदानंद राय ने भी ऐलान कर दिया है। तो दो भूमिहार, दो राजपूत जो हैं इस मैदान को फतह करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब बात है कि आकाश सिंह को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, तो क्या आकाश सिंह वो फैक्टर है? आकाश सिंह में कितना दम है? क्या आकाश सिंह के पक्ष में यहां पर समीकरण है? तो सबसे पहले आकाश सिंह को जैसे ही उम्मीदवार बनाया गया, तैसे ही सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट्स आने लगे। सोशल मीडिया पर जो महाराजगंज की जनता है, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि आकाश सिंह कौन है, हम नहीं जानते। इस बार तो बीजेपी 4 लाख प्लस से चुनाव जीत जाएगी। आकाश सिंह को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने बड़ी गलती की है। यानी कि निगेटिव कमेंट्स जो हैं आकाश सिंह को लेकर आ रहे थे। आकाश सिंह इससे पहले पूर्वी चंपारण से चुनाव 2019 में लड़े थे, तब उनकी लड़ाई राधा मोहन सिंह से हुई थी और राधा मोहन सिंह ने बुरी तरह से हराया था। करीब 3-3.5 लाख का वोट का अंतर था। 2.5 लाख वोट मात्र आकाश सिंह को मिले थे, वहीं राधा मोहन सिंह को 5 लाख के आसपास वोट मिला था, उससे अधिक ही मिला था। तो मोतिहारी में 2019 में उन्हें शिकस्त मिला। वहां दाल गलते हुए नहीं देखकर आकाश सिंह उनके पिता अखिलेश सिंह को लगा कि महाराजगंज जो है हमारे लिए सेफ सीट है। उनको ये लगता है कि महाराजगंज में सबसे अधिक भूमिहार वोटर है, इनकी संख्या 18% है, तो अगर भूमिहार हमको वोट कर देंगे तो हम जीत जाएंगे। लेकिन शायद इनको पता नहीं कि महाराजगंज में भूमिहारों की संख्या मात्र 6% है। 12% राजपूत वोटर हैं, यानी कि दोगुना राजपूत जो हैं यहां पर हैं। यादव की संख्या यहां पर करीब 15% है। तो देखिए, यादव वोट भी यहां पर बिखर रहा है, क्योंकि यह लड़ाई बाहरी बनाम लोकल की भी हो जाएगी। क्योंकि जहानाबाद से के रहने वाले हैं आकाश सिंह, तो बाहरी बनाम लोकल का मुद्दा यहाँ पे बन रहा है। और यादव जाति के भी वोटर कर रहे हैं कि अगर यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि रहते तो हम उनको चुनते, लेकिन अगर ये चुनाव जीत जाएंगे तो फिर हम जहानाबाद तो जाएंगे नहीं। ऐसे भी आकाश सिंह बिहार में कितना रहते हैं। बिहार में 2019 में चुनाव लड़े, उसके बाद ये कहाँ थे, कहाँ चुनाव की तैयारी कर रहे थे, कहाँ लोगों से मिल रहे थे, ये तो किसी को नहीं पता। ये बातें हो रही हैं। तो आकाश सिंह का दांव जो है वो यहाँ पे कमजोर नजर आ रहा है। और भूमिहार वोट को सेंध लगाने के लिए तो पहले से यहाँ पर सच्चिदानंद राय तैयार है। सच्चिदानंद राय जो कि निर्दलीय स्थानीय प्राधिकार से एमएलसी का चुनाव लड़कर उन्होंने जीता, यानी कि मुखिया का वोट उन्हें मिला, सरपंच का वोट उन्हें मिला, वार्ड का वोट उन्हें मिला। तो कहीं ना कहीं सच्चिदानंद राय तैयार हैं कि भाई हम भूमिहार वोट को अपने पाले में करेंगे और वो उसमें कामयाब भी हो सकते हैं, क्योंकि सारण में उनका अनुभव है, महाराजगंज में उनका गृह क्षेत्र रहा है। तो आकाश सिंह के पास मिलेगा क्या? यादव वोट भी यहाँ पे बिखर रहा है। मुसलमान पहले ही महागठबंधन से नाराज हैं, क्योंकि सिवान में जिस तरह से हिना साहब को बेटिकट किया गया, हिना साहब जिस तरह से आरजेडी से अलग होकर चुनाव लड़ रही हैं, और प्रभुनाथ सिंह के परिवार का संबंध और मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार का संबंध किस तरह से रहा है आपको भी पता है, क्योंकि ओसामा साहब भी प्रभुनाथ सिंह से मिलने आते हैं। रणधीर सिंह भी हर दुख सुख में मोहम्मद शहाबुद्दीन के घर जाते हैं। तो जो यहाँ के मुसलमान वोटर हैं
वो रणधीर सिंह के तरफ शिफ्ट करेंगे। कम से कम 50% वोट तो रणधीर सिंह के तरफ जाएगा। इसके अलावा यादव वोट भी रणधीर सिंह के पाले में कुछ जाएगा, क्योंकि बाहरी बनाम लोकल की लड़ाई है और रणधीर सिंह जो है लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। इनका परिवार हर वक्त मशरक में उपलब्ध रहता है, तो वोट का तो प्रभाव रणधीर सिंह के पक्ष में जाएगा। लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि लड़ाई निर्दलीय बनाम बीजेपी की हो सकती है, क्योंकि रणधीर सिंह अगर आते हैं तो उनकी लड़ाई सिग्रीवाल से होगी और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पास तो बीजेपी का समर्थन है ही, नरेंद्र मोदी का प्रभाव है ही। इसके अलावा यहाँ पे फॉरवर्ड जाति की संख्या ठीक है, वो तो जाएंगे ही बीजेपी के पक्ष में। तो लड़ाई जो है यहाँ पे चौतरफा हो गया है और अब जो जैसे लग रहा है कि कौन दूसरे नंबर पर रहेगा, इसकी लड़ाई है। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं इस राजनीति से फायदा होते दिख रहा है। महागठबंधन का दांव उल्टा लग गया है। उम्मीदवार चयन करने में महागठबंधन ने यहाँ पर बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जिस तरह से मैसेज आ रहे हैं, जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि भाई बाहरी को हम नहीं चुनेंगे। आकाश सिंह को महाराजगंज की जनता नहीं जानती है, कौन है आकाश सिंह, कहां के रहने वाले हैं आकाश सिंह। तो इस तरह के कई सवाल लोग पूछ रहे हैं। इसके अलावा रणधीर सिंह के परिवार का प्रभाव कितना है ये बताने की जरूरत नहीं है। प्रभुनाथ सिंह महाराजगंज, सारण, सीमांत क्षेत्र में कितना प्रभाव रखते हैं। अब इनका तो व्यक्तिगत 1 से 1.5 लाख वोट होगा और बाकी कहीं सेंटिमेंट में और लोग जुड़ जाए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया, अखिलेश सिंह के खिलाफ भी आरोप लग रहा है। अखिलेश सिंह जो प्रभुनाथ सिंह को अपने साथ लेकर आरजेडी में आए, फिर कांग्रेस में चलेंगे, फिर इनके साथ रहते हुए कैसे 2014 में केस खुलवाया, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। और कहा जा रहा है कि अखिलेश सिंह जो कि प्रभुनाथ सिंह के एक काफी करीबी मित्र थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे करके प्रभुनाथ सिंह को दगा दिया है और इस बात की चर्चा महाराजगंज में खूब हो रही है। तो इसका भी निगेटिव पॉइंट जाएगा। देखिए, प्रभुनाथ सिंह का वोट सिर्फ राजपूतों में नहीं है, बल्कि उनका वोट यादव में भी है, उनका वोट मुसलमानों में भी है और भूमिहार जाति के भी लोग प्रभुनाथ सिंह के कट्टर समर्थक हैं। उनके जो भाई हैं केदार सिंह, बनियापुर से चुनाव लड़ते हैं। बनियापुर विधानसभा में भूमिहारों की संख्या बेहतर है और वो केदार सिंह को वोट करते हैं, प्रभुनाथ सिंह को समर्थन करते हैं। तो आकाश सिंह के लिए महाराजगंज आसान नहीं है, वो दूसरे नंबर पर बरकरार रह जाए। अभी जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, भले आगे चलकर क्या वहां पे होगा, क्या माहौल बनेगा, वो अलग बात है, लेकिन अभी का जो माहौल वहां पर बना हुआ है वो आकाश सिंह के विरोध में दिखाई दे रहा है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तुरंत करें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।